अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अ व्लॉग। तो क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के? भाई, आज का व्लॉग जो है ना, वो ना कोई इंटरटेनमेंट है ना कोई और चीज़ है। एक पर्पस के ऊपर आज का व्लॉग बन रहा है कि यूट्यूब इंडस्ट्री में हो क्या रहा है भाई। पाकिस्तान में ये क्या चल रहा है, मतलब पाकिस्तान के यूट्यूबर्स जो है, मतलब जो अपने वो है मेहनत कर रहे हैं, वो फिर जाके उन्हें एक मकाम मिलता है कि वो यूट्यूब से करोड़ों रुपए या लाखों रुपए कमाते हैं। सही है, मुझे इस बात का आइडिया नहीं है कि यूट्यूब लाखों रुपए देता है, करोड़ों रुपए देता है, लेकिन पैसे देता है। सही है, मतलब एक बंदा 6 साल से 7 साल से मेहनत कर रहा है, फिर एंड में उसके ऊपर एक छोटी सी चीज़ों पर उसको पकड़ा जा रहा है, FIR करी जा रही है, उसको जेल की जा रही है। हालांकि कोई ऐसी चीज़ उसने प्रमोट नहीं करी है। फिर भी भाई, अगर आप ट्रेडिंग ऐप प्रमोट कर रहे हो तो वो ट्रेडिंग चल रही है ना, मार्केट मार कोई ट्रेडिंग कर रहा है, आप सबको जाके पकड़ो। लेकिन आप उन यूट्यूबर्स पे केस क्यों कर रहे हो जो इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं? अगर रही बात, तो फिर ये तो फिर नशे भी जो है वो प्रमोशन किया जा रहा है। जैसे वेलो टाइप जो आती है, एक वो नस्वार कहते हैं उसे, एक आइडिया था, हाँ, उसको भी जो है वो यूट्यूब पर प्रमोट किया जा रहा है। बहुत सारे एड्स आते हैं मेरे सामने वीडियोस के अंदर अक्सर, और टीवी पर भी ऐड आते हैं। सब चीज़ें इनको भी फिर ख़त्म करा जाए ना यार, मतलब फिर इन पर भी केस किया जाए और इन चीज़ों पे भी केस करा जाए। ऐसे मूवीज़ में जितने भी लड़ाई झगड़े होते हैं, गाड़ियाँ उड़ी होती हैं, वेपन चल रहे होते हैं, उनके ऊपर भी केस करा जाए ना। यूट्यूब के ऊपर ही उन बंदों के ऊपर केस क्यों करा जा रहा है जो 6 6 7 7 सालों से मेहनत कर रहे हैं? आप उनके ऊपर केस क्यों कर रहे हैं? आप होते कौन उन पर केस करने वाले? आप मुझे ये बताएं पहले। भाई, एक बंदा 7 साल से टकी है, टकी 7 साल से मेहनत कर रहे हो, उसके ऊपर आप केस क्यों कर रहे हो? आप मुझे ये बताओ पहले। बात ऐसी है कि आप क्यों केस कर रहे हो, आप बार बार उन पे केस कर रहे हो। चलो, पहले की बात समझ में आती है, उसने प्रमोट करा, आपने केस करा, आपने 90 दिन की उसको जेल दी, आपने 9 करोड़ रुपए, 24 बंदों ने उससे 9 करोड़ रुपए लिए। मतलब एक बंदे ने 7 साल में, चलो, 9 करोड़ कमाए, 8 करोड़ कमाए, 26 करोड़ कमाए, आपने वो उससे ले लिए और उसके सारे बैंक अकाउंट्स बंद कर दिए। वो बंदा कैसे जिएगा, कैसे खाए पिएगा? वो तो चलो इतना बड़ा यूट्यूबर है, वो कर सकता है मैनेज, लेकिन जो आम लोग हैं, अब आम लोगों के पे आप केस करोगे तो आम लोग कहाँ से करेंगे? आप जो है पाकिस्तान कराची को सुधारो, ना कि उन लोगों पे केस करो जो इतने सालों से यूट्यूब पर मेहनत कर रहे हैं। सही है, आप रजब भट्ट की मिसाल ले लो, वकीलों ने उसको मारा। सही है, रजब भट्ट एक जो है ना मामूली यूट्यूबर नहीं है, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, उसका बहुत बड़ा प्रोटोकॉल है, उसके पीछे बहुत बड़ा बैक यूट्यूबर नहीं है। आप उसके ऊपर FIR कर रहे हो, और FIR क्या करी गई है? अभी लेटेस्ट मैंने देखा है, वीडियो आई है, अभी कल, आज आई है, कल आई है मेरे ख्याल से, कल शाम में मैंने देखा है, वीडियो आई है, जिसपे जो है ना डकी के ऊपर भी FIR हुई और रजब भट्ट के ऊपर भी FIR हुई। FIR क्या हुई और क्या नहीं हुई, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। FIR इस बात को हुई कि वही साल 1.5 साल पहले इन लोगों ने एक कंटेंट बनाया था जिसके ऊपर मुनीब को जो है ना वो किडनैप किया गया था। भाई सही है, ऐसी बात है, मुनीब को किडनैप किया गया था, और वो पूरी स्क्रिप्ट थी भाई, वो पूरा पहले से प्लान था कि ऐसे ऐसे किडनैप होगा, ये सब होगा। आप उसके ऊपर केस कर रहे हो। अच्छा, जिसका भाई है उसने पुलिस में पर्चा नहीं दिया, उसने FIR नहीं दी, बल्कि दूसरे बंदे जेलिस होकर आ रहे हैं और FIR दे रहे हैं। तो भाई, ये जितनी भी मूवीज हैं, मूवी जितनी है, जितनी भी मूवी है, इनके ऊपर जो FIR दो आप। जितनी भी जो है वो कह लें कि नशा को प्रमोट करा जा रहा है, इनके ऊपर आप FIR दो। इन सब चीज़ों पर आप FIR दो ना। आप यूट्यूबर्स को क्यों पकड़े वो? और वो तो यूट्यूबर्स को ही क्यों पकड़े, वो टकी और रजब, जो कि पाकिस्तान के सबसे बड़ा ब्लॉगर यूट्यूबिंग है। ओके, अभी से नहीं कर रहे, 2 साल में रजब बहुत फेमस हुआ है। भाई, आज का वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि यूट्यूब को, यूट्यूबर्स पे, और यूट्यूब पे जो यूट्यूबर्स हैं उनके ऊपर केस किए जा रहे हैं, बार बार केस किए जा रहे हैं, बार बार। मतलब इतनी याद होती है कि इतने केस नहीं बर्दाश्त करता है कि इंसान, इतने केस नहीं किए जाते यार जिस तरीके से आप कर रहे हो। आप टकी को नहीं छोड़ रहे, आप रजब को नहीं छोड़ रहे, बाकी की जो यंग जनरेशन है जो अभी यूट्यूब पे आ रही है, वो कैसे बचेगी? आप मुझे ये बताओ। कह रहा है ना कि यंग जनरेशन जो है वो क्या करेगी? जैसे कि नए यूट्यूबर्स आ रहे हैं, मिसाल के तौर पर मैं आ रहा हूँ, तो मैं ये सब चीज़ देख के भागूंगा ना यार कि मेरे ऊपर FIR ना हो, मेरे ऊपर केस ना हो। आप बार बार उनके ऊपर केस कर रहे हो, आप FIR कर रहे हो, आप उन्हें जीने नहीं दे रहे हो सही से यार, ऐसे नहीं होता। तो आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि यूट्यूबर्स को मत छेड़ो। यूट्यूबर्स बहुत प्यार मोहब्बत से अपनी ब्लॉगिंग कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, अपना कंटेंट बना रहे हैं। हाँ, जब हमें छेड़ोगे तो फिर जब हम कुछ करेंगे ना, फिर आप भागोगे। आगे वाली मिसाल है, आपने रजब को मारा, वो जब दोबारा गया फिर आप हाथ ला के दिखाते हो उसको। आप नहीं कर सकते कुछ, आप सिर्फ केस कर सकते हो, आप सिर्फ रिश्वतखोर हो, आप सिर्फ पैसे खा सकते हो। आपको पैसे खाने के अलावा कुछ नहीं आता। आपने बोला भाई हम ये छोटे मोटे पुलिस ऑफिसर को दबा रहे थे, इसको दबा रहे थे, उसको एक्सपोज कर दिया, इसको एक्सपोज कर दिया। यूट्यूबर्स के ऊपर जाते हैं, यूट्यूबर्स को एक्सपोज करते हैं, यहाँ से बहुत पैसा आएगा। एक दफ़ा चार्ज कर लिया ना पैसा, अब तुम लोग को पैसे चार्ज करने नहीं देंगे, क्योंकि आपकी इतनी औकात नहीं है कि आप हम जैसे यूट्यूबर्स के ऊपर से पैसे चार्ज करो। हम छोटे यूट्यूबर्स हैं भले, लेकिन आप इतने जो ना, इतने पावरफुल नहीं हो अभी कि आप हमसे जो है पैसे चार्ज करो।
आपसे ज़्यादा हमारी बहुत फैन फॉलोइंग है। एक यूट्यूबर की भी जो ना फैन फॉलोइंग बहुत होती है, भले एक छोटा यूट्यूबर हो बड़ा यूट्यूबर हो, उसके 1 सब्सक्राइबर हो 2 सब्सक्राइबर, लेकिन जो यूट्यूबर होता है ना उससे पंगा मत लिया करते। आप उससे पंगा मत लो, मैं आपको बहुत प्यार मोहब्बत से समझा रहा हूँ, आप इन दोनों को छोड़ दो, वरना फिर बाद में जो आपका असर होगा ना वो आपको करना है ना। आप कराची के जितने जो रिश्वतखोर पुलिस ऑफिसर थे ना उनके ऊपर केस करो, जिनके ऊपर केस कर रहे थे पहले उन्हीं के ऊपर केस करो। बार बार यूट्यूबर्स के अंदर मत फंसो, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ मत फंसो मत फंसो, वरना आप बहुत बुरी तरह फंस जाओगे। आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपकी इतनी औकात नहीं कि आप कुछ करो। आप सिर्फ एक दफ़ा मार सकते हो, एक दफ़ा डरा सकते हो, एक दफ़ा धमकी दे सकते हो, बाकी आप कुछ नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा अदालत में पेश कर सकते हो, 100 दिन की जेल करा दी भाई, 1 महीने की जेल करा दी। अगर करना है ना, अगर कुछ करना है तो यूट्यूब चैनल बंद करके दिखाओ किसी भी यूट्यूबर का, फिर मैं तुम्हें मानूंगा तुम पावरफुल हो। तुम मर्द ही नहीं हो भाई, तुम्हें जो ना अल्लाह ताला ने शुक्र है औरत नहीं बनाया, वरना तुम जो है ना मोहल्ले में जो ना वो एक छोड़ा, मैं क्या बोलूँ यार तुम्हें। बाकी आपसे अपील इतनी है, सिर्फ रिक्वेस्ट इतनी है कि यूट्यूबर्स को मत छेड़ो, सही है। कि अभी अगर आप यूट्यूबर्स को छेड़ोगे तो बाद में आपका बहुत बुरा बुरा बेहद बुरा असर होगा। मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, मैं कंटेंट बना रहा हूँ, अब जब मैं सोशल मीडिया पर ये चीज़ें देख रहा हूँ तो जाहिर सी बात है मुझे भी जो है ना एक खौफ सा आ रहा है कि मेरे ऊपर FIR ना हो। लेकिन मुझे अब पता चल गया है कि अगर FIR कर भी दोगे आप तो कुछ नहीं कर सकते। आप ज़्यादा ज़्यादा अदालत में पेश कर दोगे, कहीं पेश कर दोगे, इधर पेश कर दो, बस पैसे खा लिए आपने बस। लेकिन यूट्यूबर के पास इतनी पावरफुल है, इतना पावर है उसके पास कि वो आपको बहुत आराम से जेल के अंदर कर सकता है, विदाउट एविडेंस, विदाउट किसी चीज़ के। आप नहीं करो, रिक्वेस्ट है आपसे, आइंदा किसी यूट्यूबर के ऊपर FIR नहीं होनी चाहिए, सही है। मैं आपको बता रहा हूँ जो है, मुझे व्लॉग बनाने थे अपने, बहुत सारी कुछ करना था, लेकिन मैंने जब सोशल मीडिया पर ये चीज़ें देखी मतलब नहीं, इसके खिलाफ जो है ना थोड़ा बोलना चाहिए यार, ये गलत हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना। और मेरी जितनी भी आर्मी है ना भाई, सब सब्सक्राइब करो, दबा के कमेंट करो, और जो ना जितने लोग यूट्यूबर पे आना चाहते हैं, यूट्यूबिंग करना चाहते हैं, इतने लोग व्लॉगिंग, गेमिंग, फनी वीडियोस, कॉमेडी, भाई बनाओ, डरो मत इनसे, ये सब डराते हैं और कुछ नहीं कर सकते। ये जो करना है करो लाइफ में, सही है, ये सिर्फ डरा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा तुम अदालत में पेश कर देंगे और कुछ नहीं कर सकते भाई। ये सिर्फ पैसे खाते हैं, रिश्वतखोर हैं जितने भी हैं, सही है। पाकिस्तान कराची जब तक नहीं सुधरेगा, जब तक करप्शन यहाँ से ख़त्म नहीं होगी। बाकी पुलिस ने तो कुछ किया ही नहीं, पुलिस का मैं बार बार नाम ले रहा हूँ, जो करा है वकीलों ने करा है ना, आप कुछ नहीं कर सकते, ये मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, सही है। और बात रजब भाई एंड टकी, जो है ना डरने की जरूरत नहीं है भाई, दबा के ब्लॉग डालो, टेंशन नॉट यार, आपका भाई आपके साथ है। और हाँ एक और बात, कल का ब्लॉग जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग आने वाला है, तो जितना हो सकता है ना उतना लाइक करो। इससे ज़्यादा मैं GTA की वीडियो भी डालूंगा, तो मैं सोच रहा हूँ मैं डालूँ या नहीं डालूँ, तो वो GTA की सीरीज भी आएगी। लेकिन यार तुम लोग जब सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कहाँ से आएगी, सही। अभी अजान होने वाली है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।